नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई उसका अगला अंश लेकर, जो कि लोकल पालित शीर्षक के अंतर्गत है। सुनिएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंग्रेजी साहित्य के बारे में व्याख्यानों में मैं जाया करता था। उस वक्त लोकल पालित मेरे साथ पढ़ने वाला था। यह मुझसे 4 साल छोटा भी था। आज जिस उम्र में मैं ये आत्मकथा लिख रहा हूँ उसमें 4 साल का फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन 17 और 13 का फ़र्क उस उम्र में दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। उस उम्र में गहरी विचारधारा नहीं रहती है, इसीलिए लड़के अपने बड़प्पन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम दोनों में ये बात नहीं थी। बड़प्पन के कारण हमारे आपस में कभी दुजागरी नहीं हुई। पालित मुझे अपने से किसी भी बात में छोटा मालूम नहीं होता था। कॉलेज की लाइब्रेरी में छात्र और छात्राएं पढ़ने के लिए एक साथ बैठा करते थे। मन ही मन बोलने की ये जगह थी। हम अगर मन ही मन धीरे धीरे बातें करते तो किसी को कुछ बोलने की जगह नहीं रहती, लेकिन मेरा दोस्त पालित जोश से इतना भर जाता कि थोड़ी ही छेड़छाड़ से उसकी हंसी और उत्साह बाहर निकल पड़ता था। सारे देशों में अभ्यास की ओर लड़कियों का लक्ष्य एक अलग ही तरीके का होता है। अभ्यास करने में वे जरा हठीली हुआ करती हैं। हम में इस तरह आज़ादी के साथ हंसी मजाक होती तब उन लड़कियों की नापसंदगी दिखलाने वाली फटकार भरी आंखें हम पर पड़ती। आज उस बात को ख्याल आने पर मुझे पश्चाताप होता है, लेकिन उस वक्त किसी के अभ्यास में बाधा पड़ने पर मुझे बिल्कुल सहानुभूति नहीं होती थी। मेरे अभ्यास में विघ्न पड़ने पर भगवान की दया से मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई और न मन को कभी चिंता ही हुई। हमारी हंसी मजाक का क्रम हमेशा ही चलता रहता था। कभी कभी उसी में साहित्य के बारे में वाद विवाद भी हम करते थे। मेरे बनिस्बत लोकल पालित का बंगला साहित्य पर अधिकार कम था, तो भी वह उस कमी को अपनी तीखी बुद्धि से पूरी कर देता था। हमारे उलझे विषयों में बंगला को सही लिखना भी एक विषय था। यह विवाद शुरू होने का कारण यह हुआ कि डॉक्टर स्कॉट की एक लड़की ने बंगला लिखने के लिए मुझसे कहा। बंगला अक्षरमाला सिखाते हुए बड़े गर्व के साथ मैंने उससे कहा कि बंगाली भाषा कदम कदम पर अपने निश्चित नियमों का टूटना कभी सह नहीं सकती। यदि इम्तहान के लिए घोक घोक कर हम लोगों को याद न करना पड़े तो अंग्रेजी शब्दमाला की रचना की आज़ादी किस हंसी की दशा को पहुंचाती ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा ये गर्व ठहर नहीं सका, क्योंकि मुझे अंग्रेजी के बराबर बंगाली शब्द रचना भी स्वतंत्र होने के लिए बेचैन दिखलाई पड़ी। बंगाली शब्द रचना के निश्चित कायदों का टूटना अभ्यास के कारण मेरे ध्यान में अब तक नहीं आया था। अब मैं बंगाली शब्द रचना के बेकायदेपन में से कायदे खोजने का प्रयत्न करने लगा। इस काम में लोकल पालित की जो आशा से बढ़कर सहायता मुझे मिली, उसका मुझे बहुत अचरज हुआ। विलायत में रहते हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में होने वाली हंसी मजाक की खलबलाहट में जिस काम का जन्म हुआ, उसी का भारत के मुल्की खाते कर्मचारी होकर लोकल पालित के आने पर विस्तार से प्रवाह बहने लगा। लोकल का जोश से भरा हुआ साहित्यिक आनंद साहित्य के बारे में मेरे हिम्मत रूपी वायुयान को चाल देने वाला वायु ही था। ऐन जवानी में मैंने अपने गद्य और पद्य की गाड़ी पूरे वेग से छोड़ दी और लोकन की अवास्तविक प्रशंसा ने मेरे इस जोश को कायम भी रखा। पल भर के लिए भी वह धीमा नहीं पड़ा। जहाँ लोकन होता वहाँ जाकर हम बंगले में रहकर गद्य पद्य की कई कल्पना से ऊंची ऊंची उड़ानें भरी हैं। जहाँ लोकन होता वहाँ जाकर और उस बंगले में रहकर गद्य पद्य की कई कल्पना से ऊंची उड़ानें मैंने भरी हैं। कई दफ़ा शुक्र तारे की चांदनी डूबने तक हम लोक साहित्य और संगीत शास्त्र की चर्चा करते रहते थे। सरस्वती के पाँव में रहे हुए कमल के फूलों में दोस्ती का फूल शायद उसे ज़्यादा पसंद होना चाहिए। कमल के फूलों से भरे हुए सरस्वती के किनारे पर मुझे सोन केसर ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन प्यार भरी दोस्ती के मीठे सुबास की विपुलता के बारे में मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार। जय माँ भारती।